रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाली एक किसान परिवार की बेटी थी। उसके पिता के तरबूज के कई सारे खेत थे, इसलिए अंजलि को भी तरबूज खाना बहुत पसंद था। उसे तरबूज इतने ज्यादा पसंद थे कि वो तरबूज की ही सब्जियां बना लिया करती थी। उसके घर वाले उसकी इस आदत से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो अपना खाना पीना भूलकर बस तरबूज ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि की माँ सविता उससे कहती है, बेटा तू कब तक ऐसे ही करती रहेगी? क्या कर रही हूँ माँ? ये तेरा रोज रोज इतना तरबूज खाना अच्छी बात नहीं है बेटा। खाना भी खा लिया कर, सिर्फ तरबूज खाने से ही थोड़ी ना जान आती है। क्या माँ भी, आपको पता है ना मुझे ये खाना कितना पसंद है। जो भी हो, लेकिन अब से तो तरबूज नहीं खाएगी, समझी? ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही अंजलि फिर से तरबूज खाने लगती है। उसे खाते खाते 3 घंटे हो जाते हैं और वो इन 3 घंटों में 15 तरबूज खा जाती है। तभी उसके पिता घर आते हैं और उसे देखकर बोलते हैं, अंजलि बेटा। जी पापा। बेटा जा मेरे लिए 2 तरबूज ले आ। लेकिन पापा वो तो क्या? वो तो खत्म हो गए। खत्म हो गए? ऐसे कैसे खत्म हो गए? मैंने खा लिए पापा वो तो। अरे इतने सारे थे, वो सारे खा लिए? मैं तो सारे खा गई। किसी और के बारे में भी सोचना होता है थोड़ा। सॉरी पापा, पर आपको पता है ना कि मुझे तरबूज खाना कितना ज्यादा पसंद है। तो क्या तू सारे खा जाएगी? और नहीं तो क्या। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। इसके बाद वहाँ सविता आ जाती है और फिर वो प्रताप से बोलती है, इसकी शादी करवा दीजिए, तभी इसे अकल आएगी। तुम सही कह रही हो, अब तो यही करना पड़ेगा। प्रताप अपने कुछ दोस्तों से पूछताछ करता है। उनमें से एक आदमी उसे अंजलि के लिए एक राहुल नाम के लड़के के रिश्ते के बारे में बताता है। सभी घर वाले राहुल को अंजलि के लिए पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद परिवार वाले मिलकर उनकी शादी की तारीख तय कर देते हैं और पंडित जी 1 हफ्ते बाद का शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ अंजलि की शादी राहुल से हो जाती है। और विदाई के समय अंजलि अपने पिता के गले लगती है और उनसे कहती है, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। क्या मैं आपसे एक चीज मांगू, मुझे दोगे? हाँ बोलना बेटा, क्या चाहिए तुझे? एक वादा कीजिए मुझसे। कैसा वादा? आप हर रोज मेरे ससुराल मेरे लिए 1 तरबूज भेजेंगे, बस इतना सा काम। ठीक है बेटा, भेज दिया करूँगा। इसके बाद अंजलि अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। अब अंजलि अपने ससुराल आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है और अगले दिन एक आदमी अंजलि से मिलने के लिए आता है और साथ ही उसके लिए तरबूज लेकर आता है, जैसा कि उसके पापा ने उससे वादा किया था। ये सब देखकर अंजलि की सास रीना उससे बोलती है, अरे वाह बहू, बहुत ही अच्छे तरबूज भिजवाए हैं समधी जी ने। उनको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। आपकी तरफ से? क्यों माँ जी? अरे उन्होंने हम सबके लिए इतने अच्छे और ताजे तरबूज भिजवाए हैं, इसीलिए। लेकिन माँ जी, ये सब तो मेरे लिए आया है ना। अच्छा, तो क्या सारे तू ही खाएगी अकेले? माँ जी, आपको यकीन नहीं हो रहा क्या मुझ पर? मैं ये सब कुछ अकेले खा सकती हूँ। इस सब के बाद अंजलि एक एक करके सारे तरबूज खा जाती है। रीना के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वहीं अंजलि बस 15 मिनट में ही 6 तरबूज खा जाती है। तरबूज खाने के बाद अंजलि रीना से पूछती है, आप बताइए माँ जी, क्या कहना है आपका? अरे मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए तेरी इस हरकत पर। हरकत? ये क्या कह रही हैं? मैंने तो आपको अपनी खासियत दिखाई है। अच्छा, तो तू इसे खासियत कहती है? सारे तरबूज अकेले हजम कर गई नासपीटी, और हमारे बारे में सोचा तक नहीं। इसमें सोचना क्या था माँ जी, वो मेरे लिए ही तो आए थे, सो मैंने खा लिए। हाँ, यही तो तमीज सीख कर आई अपने मायके से। इसमें मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए? सारा तेरे माँ बाप का दोष है कि ऐसी परवरिश दी है उन्होंने तुझे। बस माँ जी, मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। क्यों, गुस्सा आ रहा है अब तो महारानी को? अच्छा चल, एक काम करते हैं,
मैं ना तुझे बोलती हूँ कुछ, ना उन्हें बोलती हूँ। उन्हें सीधा यहाँ बुला लेते हैं और आमने सामने बैठकर सारी बातें कर लेंगे। उन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। क्यों? वैसे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी ससुराल में आके क्या क्या कारनामे कर रही है। रीना अगली सुबह फोन करके प्रताप और सविता को अपने घर बुला लेती है। इस बात से अनजान अंजलि अपने कमरे में बैठकर तरबूज खा रही होती है। जैसे ही उसके माँ बाप वहाँ पर आते हैं, रीना उसे आवाज लगाती है। बहू, जरा नीचे आना। आई माँ जी। अंजलि जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता हैं। वो तुरंत जाकर उनके गले लग जाती है और फिर पूछती है, मम्मी पापा, आप दोनों एक साथ यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। फिर आप अचानक यहाँ कैसे? वो बात ये है कि आप रुकिए समधी जी, मैं ही बताती हूँ सब कुछ आपको। इन्हें मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बात करनी थी इनसे। बात तो फोन पर भी हो सकती थी ना, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि इन्हें यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। क्या बात है बहन जी, बता भी दीजिए। अब अभी बताती हूँ भाई साहब। रीना अंजलि की सारी बातें उसके माता पिता को बता देती है, जिसकी वजह से प्रताप और सविता दोनों को ही बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर प्रताप अंजलि से बोलता है, इसी दिन के लिए हमने तुझे इतना बड़ा किया था बेटा, कि तेरी वजह से दूसरे लोग हमारी परवरिश पर सवाल उठाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अब और कुछ भी रह गया क्या सुनने के लिए? नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। अब आप ही बताइए समधी जी, क्या ये अच्छे संस्कार हैं एक बहू के? मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। नहीं पापा प्लीज, आप इन लोगों के आगे हाथ मत जोड़िए। बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। इस सब के बाद सविता और प्रताप वहाँ से चले जाते हैं और अंजलि रीना से बोलती है, ये ठीक नहीं किया माँ जी आपने। मेरे पापा ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े और आपने उनका सिर झुकवा दिया। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तेरा बर्ताव सही होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरे बर्ताव से तंग आकर आपने मेरे मम्मी पापा को सजा दी, उन्हें अपने आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया, उनका सर झुकवाया आपने। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार यही है। मैं आज का दिन और ये वक्त कभी नहीं भूलूंगी। अच्छी बात है, अगर नहीं भूलेगी तो। लेकिन आपको भी नहीं भूलने दूंगी। अरे मतलब क्या है तेरा? वो तो आपको वक्त के साथ ही समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरबूज की वजह से आज ये इतना ड्रामा हुआ है ना, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद ना तो मैं तरबूज खाऊंगी और ना ही उसकी तरफ देखूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद अंजलि हमेशा के लिए तरबूज खाना बंद कर देती है और फिर अपनी सास को हर उस तरीके से वो याद दिलाती रहती है कि आखिर क्यों उसने तरबूज खाना छोड़ दिया, और वो अपनी माता पिता की बेइज्जती को कभी नहीं भूल पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तरबूज खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे तरबूज खाना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।